मैं कि मोदी जी की तरक्की हूँ, पहली बारिश ये आखिरी है मुझे। मैं माफ़ी चाहता हूँ ओरिजिनल शायर से इस शेर को पढ़ देने के कारण, लेकिन ये शेर बड़ा ज़रूरी है और बड़ा मायनेप्रद भी है। मायनेप्रद क्यों, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मोदी जी के तरक्की और मोदी जी ने जो विकास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसकी पोल खोल हो चुकी है प्री मानसून में ही। बारिश की पहली फुहारें गिरी हैं, और फुहारें क्या, मूसलाधार बारिश भी हुई है। लेकिन जो स्थिति इस देश ने भुगता अलग अलग शहरों में, वो नहीं भुगतना चाहिए था अगर तरक्की सच में हुई होती, विकास सच में हुआ होता। पहला जो पोर्शन है इस ग्राफिक का, ये जबलपुर एयरपोर्ट का है। जबलपुर एयरपोर्ट हुआ क्या, एयरपोर्ट का जो छत है वो गिर गया बारिश में। एक सरकारी गाड़ी है जिसके ऊपर ये गिरा। अब गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से, विंडशील्ड पूरा टूटा, मतलब वो गाड़ी खत्म हो चुकी है। अगर कोई इस गाड़ी में होता तो वो भी खत्म हो चुका होता। सौभाग्य की बात ये थी कि गाड़ी में कोई बैठा हुआ नहीं था, कोई हताहत नहीं हुआ। ये जबलपुर एयरपोर्ट की घटना है। ग्राफिक का दूसरा फ्रेम, ये भारत की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उसका दृश्य है। यहां टर्मिनल 1 पर फिर से वही छत का कैनोपी गिरा, खंभे गिरे और आप गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं, टैक्सी है। लेकिन यहां जबलपुर वाली स्थिति नहीं थी। इस टैक्सी में कोई बैठा हुआ था और जो बैठा हुआ था वो भी खत्म हो गया। विकास की गाथाएं कितनी खोखली हैं, विकास के दावे कितने झूठे हैं, वो इस दृश्य से, और इस दृश्य के कारण हताहत जो व्यक्ति हुआ है उसके परिवार से आप मिलेंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। तीसरा दृश्य राम पथ का है, अयोध्या के राम पथ का। 22 जनवरी को हमने देखा था, लगभग पूरा देश राममय हो गया था। पूरी जो सरकार है, ऐसा लग रहा था कि इसकी एकमात्र जिम्मेदारी राम मंदिर के निर्माण की है और उस जिम्मेदारी को ये बड़े भारी भरसक तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन 22 जनवरी को जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो राम पथ बना, उस राम पथ की स्थिति पहली ही बारिश में क्या है वो आप देख सकते हैं, और तस्वीरें और विजुअल्स आपको दिखाएंगे। तो ये तो स्थिति है बारिश के बाद जो जबलपुर में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, या फिर जो अयोध्या में हुआ। इस स्थिति से ज्यादा खतरनाक एक स्थिति है जिसकी तरफ हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। मेघा प्रसाद, नवीन कपूर, अमीश देवगन, प्रमोद कुमार, कंचन गुप्ता और इस तरह के कई और ट्विटर हैंडल्स हैं, ट्विटर अकाउंट हैं। अमीश देवगन को आप लोग जानते ही होंगे, बाकी कई ये नाम भी आपने सुने होंगे। एक टूल किट आया जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे यह हादसा हुआ, जब दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का छत एक गाड़ी पर गिरा जिसके कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। उसके बाद ट्विटर पर ये ट्वीट उमड़ने घुमड़ने लगे। अमीश देवगन साहब ने जो ट्वीट किया है उसे देखिए। द रूफ डेट कोलैप्स्ड एट द दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 was constructed during 2008-9. The work was contracted out by GMR to private contractors. गवर्नमेंट के सूत्रों से इनको ये ट्वीट मिली है। बहरहाल इनको तो खबरें भी गवर्नमेंट के सूत्रों से मिल जाती है और उन्हीं खबरों पर ये प्राइम टाइम कर देते हैं। इनके प्राइम टाइम को देखकर ऐसा लगता है। अमीश देवगन कह रहे हैं कि ये जो दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 पे जो छत गिरी है ना, इसका निर्माण 2008-9 में हुआ था, जब यूपीए का शासन था, यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का शासन था। इसलिए छत के कोलैप्स की जिम्मेदारी पौ पर मत डालिए, उसके कोलैप्स की जिम्मेदारी तो कांग्रेस पर है। मैं तो कहता हूं ये बहुत आगे बढ़ गए अमीश देवगन, क्योंकि जिम्मेदारियों का मंत्रालय तो अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू पर था। सीधा जवाहरलाल नेहरू पर क्यों नहीं डाल दी गई ये जिम्मेदारी? सवाल यहां पर यह है कि कभी भी इस छत का निर्माण हुआ हो, किसी भी सरकार के शासनकाल में निर्माण हुआ हो, मेंटेनेंस भी कोई चीज होती है ना। क्या मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं है? सवाल यह भी पैदा होता है, जो आपको अगले ग्राफिक में समझ में आएगा, कि प्रधानमंत्री मोदी 10 मार्च को एक्सपेंडेड इंटीग्रेटेड टर्मिनल 1 एट दिल्ली एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन करते हैं। रिवैम्प होता है पूरा जो टर्मिनल 1 है। उद्घाटन किस चीज की कर रहे थे वो? और रिवैम्प करने में वो सारी चीजें नहीं आती, मेंटेनेंस नहीं आता क्या? कहीं ऐसा ना हो, मुबारक हैं ट्विटर पर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है और ये ख्याल हमारे जहन में भी आया था कि अगर लाल किले के साथ कुछ हो जाता है तो क्या शाहजहां को घसीट कर लाया जाएगा? क्या आपने बनाया था, आपके कारण हुआ? या फिर रेलवे में कुछ होता है तब तो ब्रिटानी हुकूमत जो उस वक्त हम पर राज कर रही थी उनको पकड़ा जाए? मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार चला कौन रहा है? मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उड्डयन मंत्री थे पिछले कार्यकाल में, वो कर क्या रहे थे? ये तमाम सवाल हैं।
लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं है। जवाब के नाम पर एक टूल किट आ गया जो अमीश देवगन जैसे जो चाटुकार पत्रकार हैं वो फैलाने लगे। एक छत गिरी है, एयरपोर्ट की छत है जो बारिश, मूसलाधार बारिश को झेल नहीं पाई और वो गिर गई, एक आदमी की जान चली गई। उस आदमी के परिवार के पास जाकर आप ये कहेंगे कि ये छत जो है 2008-9 में कांग्रेस की सरकार में बनी थी। कोई जिम्मेदारी नहीं, ना तो सरकारों की, और मीडिया के एथिक्स और मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है वो तो छोड़ ही दीजिए, और क्या क्या काम कर रहा है उसके लिए अब मंडी में मीडिया, हमारे ही रिपोर्टर राघव की एक सीरीज है पॉलिटिक्स पर ही, वो आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति रही पहली बारिश के बाद मानसून की अलग अलग शहरों में। कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा देते हैं। जो एयरपोर्ट है वहां से जिम्मेदारी से भाग गए आप, वहां आपने कह दिया कि 2008-9 में कांग्रेस के शासन में बना था। हालांकि जबलपुर एयरपोर्ट तो खैर आपके ही शासन में बना है, आपने ही उद्घाटन किया था। और राम मंदिर, इससे तो आप क्रेडिट छीनेंगे भी नहीं ना, उसका क्रेडिट तो आपने भाग भाग कर पकड़ा हुआ था कि राम मंदिर हमने बनाया, अयोध्या हमने सजाया संवारा। तो ये देखिए प्री मानसून पहले बारिश के बाद अयोध्या की स्थिति क्या है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पर ही कुएं का निर्माण हो गया है। ये अयोध्या की स्थिति है, उसी अयोध्या की जहां इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की खूब बातें की गई। अपनी पीठ सरकार ने खुद ही थपथपा ली। एक बारिश में सड़क जो है वो गड्ढे में तब्दील हो गई है और सड़क पर कुएं बन गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अयोध्या की ही एक और तस्वीर कार्टूनिस्ट हैं, बड़े प्रतिष्ठित मंजुल, उन्होंने पोस्ट की है अपने ट्विटर पे, वो आपको हम दिखाएं। एक्चुअली द हिंदू की ये वीडियो है जिसे मंजुल ने अपने टाइमलाइन पर भी पोस्ट किया है। और ये देखिए पहली बारिश के बाद अयोध्या में वाटर लॉगिंग की जो स्थिति है आप देख सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से एक दरिया, एक समुद्र बह रहा है। उस जमाने में जब राम की कथा जिस जमाने की है, उस जमाने में नल नील पत्थर डालकर पुल बना दिया करते थे। आज की स्थिति में कौन पुल बनाएगा? हालांकि पुल अगर बन भी जाए तो वो तो गिर जाते हैं। बिहार का उदाहरण आपके पास है, जब पुलों का उद्घाटन ही नहीं होता वो गिर जाता है। इन विकासों का जो इबारत है, इन विकासों की राइटिंग जो है वो लिख कौन रहा है? इनकी इबारत लिखने वाला है कौन? जिम्मेदारी लेने वाला कोई है या नहीं है? सरकार का काम ये है या नहीं है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार इस पर जवाब नहीं देगी, क्योंकि सरकार को जवाब देना नहीं, माइक बंद करना आता है। आज सदन में भी आप लोगों ने देखा होगा। एक और वीडियो आपको हम दिखाएं, और वीडियो क्या, एक सवाल के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं कि छत कांग्रेस के समय बनी थी इसलिए टूट गई। झूठ की फैक्ट्री अमित मालवीय की तरफ से आज पत्तलकारों को ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिला। जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हमने दिखाया, अमीश देवगन से लेकर तमाम जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे या सरकार के पीआर एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे हैं, कि तरह काम कर रहे हैं उन लोगों के, और पत्रकारिता की आड़ में छिपे पीआर एजेंट्स ने शुरू कर दिया ट्वीट। ये एजेंट इतना तो बता दें कि मेंटेनेंस कांग्रेस की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की तो नहीं है ना। ये आप देखें, और एक बार फिर से ये स्थिति देखिए। ये भारत की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की तस्वीर है। ये गाड़ी एक टैक्सी चालक की थी, वो टैक्सी चालक मर गया, खत्म हो गया। अब फर्ज करिए कि ये गाड़ी उस टैक्सी चालक की ना होकर किसी वीवीआईपी की होती, किसी फॉरेन पैसेंजर की होती, किसी विदेशी यात्री की होती, तब क्या स्थिति होती? तब भी क्या सरकार यही कह रही होती कि जी नहीं, ये तो 2008-9 में ये छत बना था और उस वक्त देश में कांग्रेस के समर्थन, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, या फिर कुछ जिम्मेदारी ली जाती? अगर ये गाड़ी एक टैक्सी ड्राइवर की ना होकर किसी वीवीआईपी की या किसी फॉरेन पैसेंजर की होती तो किस तरीके का डंका बज रहा होता विश्वगुरु का? ये सवाल सोचिए, ये सवाल आप उठाइए, क्योंकि जिन्हें सवाल उठाना है मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग, वो तो पीआर एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं, रेज योर वॉइस।